नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई जो अपना टॉपिक चल रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में से यूनिट 2 की अगर बात करें तो यूनिट 2 में अपन ने अभी तक पढ़ लिया भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और सहकारी समितियां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में अपन ने संपूर्ण पढ़ा और सहकारी समितियों के बारे में संपूर्ण पढ़ा। अब राजस्थान के प्रमुख उद्योगों पर चलते हैं भाई। कल अपन ने राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में से उद्योगों के बारे में चर्चा की। भाई उद्योग होते क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं, तो उद्योगों के बारे में चर्चा करने के बाद में आज अपन सूती वस्त्र उद्योग, जो आज का अपना टॉपिक है, सूती वस्त्र उद्योग। भाई राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा और राजस्थान की मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को क्यों कहा जाता है भाई? अगर पूछा जाए कि राजस्थान का मैनचेस्टर है जो भीलवाड़ा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि 17 मिलें भीलवाड़ा में स्थित है। सूती वस्त्रों की 17 मिलें भीलवाड़ा में स्थित है। इसी वजह से भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती मिलें कितनी? 17 भीलवाड़ा में। अब बात करें भाई सूती वस्त्र उद्योग पर, तो सूती वस्त्र उद्योग पर चलते हैं भाई। कृषि पर आधारित उद्योग है। कृषि पर आधारित किस प्रकार से, ये देखते हैं भाई। कपास, सूती वस्त्र उद्योगों में कपास जो कच्चा माल है, कपास यूज में आता है। कपास सर्वाधिक गंगानगर में, राजस्थान में देखें तो गंगानगर में। तो कपास है जो कच्चा माल है वो कृषि से संबंधित है भाई, कृषि से संबंधित। तो कपास कृषि से संबंधित है, इसी कारण से सूती वस्त्र उद्योगों को कृषि क्षेत्र में माना गया है। कृषि पर आधारित वस्त्र उद्योग माना गया है सूती वस्त्र उद्योगों को, कृषि पर आधारित उद्योग। अब भाई राजस्थान के कृषि पर आधारित सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम उद्योग है वो है अपना सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग सबसे तो बड़ा और सबसे प्राचीन उद्योग है वो राजस्थान का अपना सूती वस्त्र उद्योग है। अब समझने वाली बात है भाई, राजस्थान का सबसे संगठित उद्योग, अगर संगठित उद्योग की बात करें तो संगठित उद्योग क्या होता है ये देख लेते हैं भाई। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उद्योग चलने पर इसमें मजदूरों की सुरक्षा अधिक होती है। समझने वाली बात है, राजस्थान का सबसे संगठित उद्योग क्यों बोला गया है? क्योंकि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इसमें चला जाता है। सरकार के नियमों के अनुसार चलने पर क्या होता है भाई, मजदूरों की अधिक सुरक्षा होती है, इसलिए राजस्थान का सबसे संगठित उद्योग बोला है। और राजस्थान के सबसे विकेंद्रीकृत उद्योग, अब विकेंद्रीकृत के बारे में चर्चा करें भाई। राजस्थान का सबसे विकेंद्रीकृत होता क्या है? वह उद्योग जिसमें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। विकेंद्रीकृत उसे बोलते हैं जिसमें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। और कपास राजस्थान में गंगानगर में होता है तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है कच्चा माल। समझने वाली बात है भाई, राजस्थान का सबसे विकेंद्रीकृत उद्योग और राजस्थान के सबसे संगठित उद्योग इसे माना गया है। अब 5 औद्योगिक नीतियां हैं, 5 औद्योगिक नीतियां, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये अधिकतर काम में आती हैं भाई। पूछ लेते हैं डायरेक्टली। पहली 1978 में, गौर करने वाली बात है, पहली 1978, दूसरी 1990, तीसरी 1994, चौथी औद्योगिक नीति 1998 और पांचवी 2010। अब देखो समझो, दूसरी 1990, फिर 4 साल 1994, फिर 4 साल 98, तो ये 3 तो अपन याद कर लेंगे भाई। 1990, उसके बाद 4 साल जोड़ दो 1994, और उसके बाद 4 साल जोड़ दो 1998, और फिर 2010, और उससे पहले पहली 1978। तो 5 औद्योगिक नीतियां हैं, ये कार्य करती हैं भाई। इसमें 4 जोड़ते जाओ, 3 तो ये कंप्लीट, और 1978 और 2010। अब चलते हैं भाई, तीनों क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग है ये। जो सूती वस्त्र उद्योग है ये निजी क्षेत्र में भी कार्य करता है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी और सहकारी क्षेत्र में भी। भाई निजी क्षेत्र में भी कार्य करता है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी कार्य करता है, गवर्नमेंट के अधीन भी आता है और सहकारी क्षेत्र में भी कार्य करता है। रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग अगर देखें तो भाई रेलवे के बाद में सर्वाधिक जो ये उद्योग है, ये रोजगार प्रोवाइड करवाया है। सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला
उद्योग है, अगर रेलवे के बाद की चर्चा करें तो। भाई आगे चलते हैं, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों का इतिहास। भाई राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों का इतिहास क्या रहा है, इस बारे में देखते हैं। भाई राजस्थान का जो पहला सूती वस्त्र है, समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर अजमेर में। अगर पहला सूती वस्त्र एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो कहां पे, ब्यावर अजमेर में। और कब, 1889। समझने की कोशिश करना, राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर अजमेर में। अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पहला, राजस्थान का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पहला उद्योग अगर बात कर ली जाए तो एडवर्ड मिल्स है ब्यावर अजमेर में। अगर सबसे पहली मिल बात करी जाए तो एडवर्ड मिल्स है सार्वजनिक क्षेत्र की। और वैसे राजस्थान की पहली सूती वस्त्र जो उद्योग है, राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग अगर आ जाए तो द कृष्णा कॉटन मिल। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग आ जाए तो द कृष्णा कॉटन मिल। अगर ऐसा आ जाए भाई राजस्थान की पहली सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तो एडवर्ड मिल आएगा। भाई सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे पहली एडवर्ड मिल्स है। और सहकारी क्षेत्र की सबसे पहली राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है भाई, जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में समझने वाली बात है। राजस्थान का पहली सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर अजमेर, स्थापना 1889 में। द कृष्णा कॉटन मिल, इसका नाम क्या भाई, द कृष्णा कॉटन मिल इसका नाम है। कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास द्वारा, भाई कर्नल डिक्सन द्वारा और सेठ दामोदर दास द्वारा निजी क्षेत्र में इसका, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये निजी क्षेत्र की सबसे पहली, और वैसे भी सबसे पहली मिल है और सबसे पहला उद्योग है, लेकिन निजी क्षेत्र का उद्योग था ये। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर अजमेर, स्थापना 1889 में। द कृष्णा कॉटन मिल कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास द्वारा निजी क्षेत्र में। और भाई बाद में बात करें तो 1906 में एडवर्ड मिल्स, ये भी ब्यावर अजमेर में, एडवर्ड मिल्स भी ब्यावर अजमेर में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पहली मिल, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे पहली मिल एडवर्ड मिल्स। और 1965 में राजस्थान कोऑपरेटिव गुलाबपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान की पहली सहकारी मिल। भाई राजस्थान की पहली सहकारी मिल। तो ये सूती वस्त्र उद्योग था। भाई और भी है इसके बारे में, और भी है, उसमें आगे चर्चा करेंगे। भाई यहां तक आपको समझ में आया सूती वस्त्र उद्योगों में। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं भाई आजादी से पहले राजस्थान में कितनी मिल थी। भाई आजादी से पहले बात करें तो राजस्थान में 6 मिलें आती हैं आजादी से पहले। 1889, 1906, 1925, 1938, 1942 और 1946। समझने वाली बात है भाई। 1989 सर्वप्रथम सबसे पहले जो मिल थी वो ब्यावर अजमेर द कृष्णा मिल्स निजी क्षेत्र। 1989 से पहले कोई राजस्थान में मिल नहीं थी। 1989 में ब्यावर अजमेर द कृष्णा मिल्स जो निजी क्षेत्र की मिल थी। समझने वाली बात है भाई, निजी क्षेत्र की मिल थी, इस पर गौर करना आप। निजी क्षेत्र की एक बात बताऊंगा भाई, 1889 में ब्यावर अजमेर में द कृष्णा मिल जो निजी क्षेत्र की थी। 1906 ब्यावर अजमेर में द एडवर्ड्स मिल जो सार्वजनिक क्षेत्र की थी, सार्वजनिक क्षेत्र की, इस पर भी गौर करना भाई। 1925 ब्यावर अजमेर मां लक्ष्मी मिल्स और 1938 भीलवाड़ा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। 1942 पाली महाराजा उम्मेद मिल सबसे बड़ी मिल। भाई इसके बारे में एक बात आती है पाली महाराजा उम्मेद मिल के बारे में, जो पाली में है महाराजा उम्मेद मिल 1942। भाई सबसे बड़ी मिल है ये, सबसे बड़ी मिल अर्थात भाई सर्वाधिक उत्पादन वाली मिल है 1942 पाली महाराजा उम्मेद मिल। 1946 साहिल टेक्सटाइल गंगानगर, ये आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में मिल, आजादी से पहले ये 6 मिलें थी राजस्थान में। अब भाई एक बात है 1889 में समझने वाली बात है, ब्यावर अजमेर द कृष्णा मिल्स निजी क्षेत्र की मिल है, लेकिन भाई समझने वाली बात है इसमें क्या हुआ, द एडवर्ड मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल, इस पर गौर करना, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है द एडवर्ड मिल्स। लेकिन क्या हुआ, द एडवर्ड मिल सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी, परंतु 1974 में
राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा राजस्थान के आर्थिक संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने अधीन ले लिया। भाई समझने वाली बात है, 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा राजस्थान के आर्थिक संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने अधीन ले लिया दी एडवर्ड मिल को। कब अधीन लिया? 1974 में। अब अधीन ले लिया 1974 में, तो ये सार्वजनिक मिल है और राजस्थान सरकार गवर्नमेंट है, तो अभी सार्वजनिक मिल कहलानी चाहिए। भाई हाँ, कहलानी चाहिए सार्वजनिक मिल। लेकिन जो ये ब्यावर अजमेर दी एडवर्ड मिल्स थी, इसको पहले भी सार्वजनिक बोलते, अब भी सार्वजनिक मिल है, लेकिन पहले केंद्र सरकार इसे मैनेज करती थी, केंद्र सरकार द्वारा। भाई पहले कौन? केंद्र सरकार। अब राजस्थान सरकार, पहले इसको कौन चलाती थी? केंद्र सरकार, इसलिए सार्वजनिक सरकार ही तो चला रही है, सार्वजनिक है। और अब भी सरकार चलाती है भाई राजस्थान सरकार। तो समझने वाली बात है, दी एडवर्ड मिल सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी, परंतु 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा राजस्थान के आर्थिक संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने अधीन ले लिया। केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार ने इसे टेक ओवर कर लिया। अब भाई महालक्ष्मी मिल्स के बारे में बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने के द्वारा 1974 में इसे भी टेक ओवर कर लिया गया। 1925 में ब्यावर अजमेर महालक्ष्मी मिल्स को भी टेक ओवर कर लिया गया राजस्थान सरकार द्वारा। और विजय कॉटन मिल को, जो विजयनगर अजमेर में है, राजस्थान सरकार द्वारा इसे भी टेक ओवर कर लिया गया। भाई अब आगे चलते हैं। भाई यहां तक समझ में आया? समझने वाली बात है। इसे 1974 में राजस्थान सरकार द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, महालक्ष्मी मिल्स को भी टेक ओवर कर लिया गया और विजय कॉटन मिल को भी टेक ओवर कर लिया गया। अब भाई बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड। एक नाम हमारे सामने आता है, वो नाम क्या है भाई? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड। गठन कब हुआ इस नाम का? भाई समझने वाली बात है, 1 अप्रैल 1993। ये क्या करता है भाई? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड अगर बात करें तो क्या करती है ये संस्था? क्या करती है? तो राजस्थान की निजी व सहकारी क्षेत्र की मिलों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना इसका कार्य है। भाई राजस्थान की, भाई समझने वाली बात है, राजस्थान की निजी व सहकारी क्षेत्र की मिलों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने का काम किसका है? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग लिमिटेड। भाई ये संस्था क्या काम करती है? राजस्थान की निजी एवं सहकारी क्षेत्र की जो मिलें हैं उनको नियंत्रण करती है और प्रबंधन उनका करने का काम करती है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड। वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में 23 सूती वस्त्र उद्योग है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 17 भीलवाड़ा में है, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को और राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को। 17 मिलें निजी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में और 3 सहकारी क्षेत्र में आती है। भाई 17 मिलें तो निजी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में और 3 सहकारी क्षेत्र में आती हैं। सूती वस्त्र वाला जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। भाई जो प्रश्न है वो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ लेता है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड का क्या कार्य है, इस प्रकार से पूछ लेगा। और भाई 1889 ब्यावर अजमेर दी कृष्णा मिल्स निजी क्षेत्र की मिल है, सबसे पहली मिल यही है राजस्थान की। अब भाई दी एडवर्ड्स मिल जो सार्वजनिक क्षेत्र की थी उसको 1974 में राजस्थान सरकार ने टेक ओवर कर लिया। और भाई महालक्ष्मी मिल्स को भी राजस्थान सरकार ने टेक ओवर कर लिया और विजय कॉटन मिल को भी 1974 में राजस्थान सरकार ने टेक ओवर कर लिया। और ये अपना भाई सूती वस्त्र उद्योग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सूती वस्त्र उद्योग। अब भाई अगले टॉपिक पे चलेंगे, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में अगले चीनी उद्योग पे अपन कल बात करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। भाई गरीब छात्र को, गरीब अपने भाई को फायदा मिले तो उससे अपना ही फायदा होगा। तो भाई अब चीनी उद्योगों के बारे में कल चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।